मेरी चैनल पे आने वाली नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, एरिनास कुकिंग लैब में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक ऐसे प्रीमिक्स की रेसिपी जिसको आप ट्रैवलिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम उपमा प्रीमिक्स बनाने वाले हैं और ये उपमा प्रीमिक्स ट्रैवलिंग में ही क्यों, घर पे भी अगर आपने डिनर में कुछ सोचा नहीं हो और लाइट खाना हो या तो फिर सुबह ब्रेकफास्ट में इंस्टेंट आपको कुछ बनाना हो तो सिर्फ 5 मिनट में इससे आप अपना उपमा तैयार कर सकते हैं। और इससे बनाया हुआ उपमा इतना टेस्टी और इतना जल्दी तैयार हो जाता है कि अगर आपने एक बार बच्चों को सिखा लिया ना तो बच्चे भी इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक कढ़ाई गरम रखनी है। कढ़ाई थोड़ी जाड़े तले की लीजिए और इसमें हम सूजी को सीख लेंगे पहले एक बार। यहाँ पे आपको कोई भी मेज़रमेंट के कप की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक कटोरी का नाप लेके आप सूजी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम सूजी का इस्तेमाल किया है। सूजी भी आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बारीक वाली लीजिए, नॉर्मल आप कोई भी सूजी ले सकते हैं। और सूजी को अब हम कम से कम धीमी आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए सेकेंगे। 6 मिनट सेक लेने के बाद सूजी को एक तरफ करेंगे और यहाँ पे दूसरा एक पैन गरम रखेंगे। यहाँ पे जिस कटोरी से नाप के आपने सूजी ली है उसी कटोरी से नाप के आपको 1/4 कटोरी घी लेना है। घी एक बार गरम हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद इसमें 1.5 बड़ा चम्मच राई डालनी है और 1 छोटा चम्मच हींग डालेंगे। राई थोड़ी सी तड़क जाए उसके बाद इसमें डालेंगे 1/3 कटोरी उड़द की दाल और 1/3 कटोरी चना दाल। चना दाल में जो सॉफ्ट वाली दालियाँ होते ना वो डालने हैं। सारी चीज़ों का नाप आपको जिससे सूजी नापी है ना उसी कटोरी से लेना है। और ये बात का भी ध्यान रहे कि दाल दोनों डालने से पहले आप राई डाल दीजिए, वरना आपकी राई है वो कच्ची रह जाएगी। 3 मिनट मीडियम आंच पे दाल सीख जाए उसके बाद इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। 6 से 7 हरी मिर्च ली है और थोड़े से मीठे नीम पत्ते डालेंगे। अब हरी मिर्च और मीठे नीम पत्तों को भी कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए इसमें सीखना है। 2 से 3 मिनट के बाद अब इसमें काजू डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे मूंगफली भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे काजू का इस्तेमाल किया है। काजू को भी 1 से 2 मिनट के लिए सीख लेंगे धीमी आंच पे। काजू हल्के से पिंक कलर के हो जाए अब इसमें किशमिश डालेंगे। आप इसमें काजू और किशमिश अपनी तरह से ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। किशमिश डाल के तुरंत ही हम सूजी डाल देंगे। सूजी और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए मीडियम आंच पे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। 5 मिनट के बाद इसमें 2.5 बड़ा चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच शक्कर डालेंगे। शक्कर पीसी हुई डालनी है। शक्कर ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए तो हमारा उपमा प्रीमिक्स तैयार है। अब इसे हम एक प्लेट में थोड़ा ठंडा कर लेंगे। कम से कम इसे 15 से 20 मिनट के लिए इस तरीके से एक प्लेट में चौड़ा करेंगे और ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसे हम एक एयर टाइट कंटेनर में भर देंगे। चलिए तो अब इस उपमा प्रीमिक्स में से उपमा बनाते हैं, जिसके लिए कोई भी एक कटोरी का नाप सेट कर लीजिए और उस कटोरी से नाप के 1 कटोरी आपको लेना है उपमा प्रीमिक्स और उसी कटोरी से नाप के आपको 2.5 कटोरी गर्म पानी डालना है। ट्रैवलिंग में आपको ये मिक्स करके 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। 10 मिनट के बाद आपका उपमा तैयार हो जाएगा। पर जब आप घर पे बना रहे हैं तो सिर्फ 5 मिनट लगेगी। 5 मिनट में आपको पानी उबलता हुआ डाल के उसमें टमाटर या नींबू की खटाई डाल के ये प्रीमिक्स को उबालना है। उपमा प्रीमिक्स एकदम ठंडा हो जाए उसके बाद इसे एक एयरटाइट कंटेनर में भर लीजिए और बिना फ्रीज़ के आप इसे 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और फ्रीज़ में कम से कम इसको 2 से 3 महीने के लिए रख सकते हैं। ये ऐसा का ऐसा फ्रेश रहेगा। 10 मिनट हो गई है तो चलिए उपमा एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसमें ऊपर से धनिया डालेंगे थोड़ा सा। आप चाहे तो थोड़ा नींबू भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। क्या इस उपमा की कंसिस्टेंसी देख के आपको लगता है कि हमने ये प्रीमिक्स से बनाया है? उपमा प्रीमिक्स से बनाया हुआ ये उपमा इतना टेस्टी बनता है, मैं कई बार नाश्ते में अगर कुछ भी नहीं सूझता है ना तो ये प्रीमिक्स से उपमा बना लेती हूँ। और अगर आप छोटे बच्चों के साथ 1-2 दिन की ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको ये उपमा प्रीमिक्स इतना हेल्पफुल रहेगा। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
सुपर। आज की ये रेसिपी से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल हो या ओपिनियन हो तो मुझे यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए।